हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको संविधान की अनुसूचियां पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। तो हमारे मूल संविधान में टोटल अनुसूची 8 थी। बाद में 4 अनुसूचियां इसमें और जोड़ी गई। तो हम एक एक अनुसूची को करके देखते हैं। अनुसूचियां हमारे हर परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आइए हम एक एक अनुसूचियों को देखते हैं। पहली अनुसूची में जैसे हमने बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां कर दी गई। पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। जैसे हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि अनुसूचियों को हमारे संविधान में सबसे बाद में जोड़ा गया, और अनुसूचियों का मतलब यह है कि यह संविधान के किसी भाग को व्याख्या करने के लिए हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया। पहली अनुसूची में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। दूसरे में पद, वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके पद एवं वेतन के भत्तों के बारे में बात किया गया है। जैसे राष्ट्रपति के, सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं, हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, उनमें जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, उन सभी के वेतन भत्तों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अब आइए तीसरी अनुसूची को देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ है। शपथ में हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि शपथ में बहुत सारे अधिकारियों का शपथ के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति के शपथ की बात नहीं की गई है। राष्ट्रपति के शपथ की बात भाग 5 में है। इसमें राष्ट्रपति के शपथ की बात नहीं की गई है। इसमें केंद्र के मंत्री जो होते हैं, प्लस राज्य के जो मंत्री होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसी प्रकार दोस्तों राज्य में विधानसभा के और विधानमंडल के सदस्यों के भी शपथ की बात की गई है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की भी बात की गई है, उनके भी शपथ के बारे में। फिर आइए हम चौथे अनुसूची के बारे में जानते हैं। तो चौथे अनुसूची में दोस्तों इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं या यूटी है, सभी में जो राज्यसभा मेंबर होते हैं उनके सीटों के बारे में बताया गया कि कौन से राज्य में कितनी सीटें होंगी और कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें होंगी। तो उनके सीटों के बारे में बताया गया है। राज्यसभा में सीटों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। अब इसको थोड़ा बहुत याद करने का भी देखते हैं कि याद करने का क्या सरल मेथड हो सकता है। तो पहले में दोस्तों हमारा भारत देश है, हम उसको मान सकते हैं कि हमारा भारत देश पहले स्थान पे है, ठीक। तो इसमें उसके राज्यों के बारे में, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में बात किया गया है।
जैसे हम पैसा कहते हैं वेतन, यानी कि 2 नंबर का पैसा है, तो उस पर भी हम देख सकते हैं कि 2 नंबर 2 अनुसूची में वेतन की बात की गई है। तीसरे नंबर पे शपथ में 3 शब्द हैं, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि शपथ में 3 शब्द हैं, तो वो तीसरी अनुसूची का है। और राज्यसभा में इसमें एक शब्द आया है सभा, तो जहां 4 लोग बैठ जाएं तो समझ लीजिए वह सभा बन जाती है। तो इस प्रकार हम चौथी अनुसूची में सभा को मान सकते हैं। अब हम आइए 5वीं अनुसूची को देखते हैं। 5वीं अनुसूची में एससी एवं एसटी के लिए पूरे देश में इनको सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पूरे देश में एससी एवं एसटी के लिए इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसका प्रावधान किया गया है अनुसूची 5 में। तो जैसे यस की जो बनावट है वो बिल्कुल 5 के तरीके है, इसमें भी और इसमें भी। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। 5वीं अनुसूची में एससी एवं एसटी के लिए पूरे देश में उनसे सुरक्षा से संबंधित बात की गई है। और 6ठी अनुसूची में यहां पर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। 6ठी अनुसूची में केवल एसटी के लिए प्रावधान किया गया है, इनसे सुरक्षा संबंधित बात पे। इसमें स्पेशली 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, तीसरे पे त्रिपुरा, चौथे पे मिजोरम। ठीक है, तो 6ठी अनुसूची में केवल एसटीओ के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, स्पेशली 4 राज्यों में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम में। अब आइए 7वीं अनुसूची में देखते हैं क्या है। 7वीं अनुसूची को देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में इसमें विषय की बात की गई है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब इसमें वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 65 विषय थे, अब घटकर इसमें 61 विषय कर दिए गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब इसमें 42 विषय कर दिए गए हैं। संघ सूची वह सूची होती है जिसपे नियम कानून बनाने की जो शक्ति होती है वह केंद्र सरकार को यानी संसद को होती है। राज्य सूची वह है कि जिसपे सिर्फ राज्य ही इस विषय पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची यह है कि जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलके
इस सूची पे नियम कानून बना सकते हैं। ऐसे कुछ विषय हैं जैसे समवर्ती सूची के शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, वन हो गया। ऐसे टोटल इस समय 52 सब्जेक्ट हैं जो समवर्ती सूची में रखे गए हैं, जिसपे संघ या राज्य सरकार दोनों इस पे नियम कानून बना सकती है, जबकि संघ सूची में केवल केंद्र ही नियम कानून बनाएगी और राज्य सूची पे राज्य नियम कानून बनाएगी। समवर्ती सूची पे संघ और राज्य दोनों मिलके नियम कानून बना सकते हैं। कुछ अवशिष्ट शक्तियों की बात की गई है। अवशिष्ट शक्तियां वह है दोस्तों, जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय इसमें ऐसी शक्तियों का प्रावधान किया गया कि भविष्य में ऐसी कोई चीज आए तो उसको अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाए। इस पे नियम कानून बनाने की जो शक्ति है वह संसद को यानी केंद्र सरकार को है। कि जैसे अभी इंटरनेट क्या है, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय इंटरनेट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम सुनते होंगे। तो ऐसी जो शक्तियां हैं जो हमारे भविष्य में आने की जिनकी संभावना है, तो वो उनको हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और इस पर जो नियम कानून बनाने की शक्ति जिसको प्राप्त है वह केंद्र सरकार को यानी संसद को है। तो आइए 8वीं अनुसूची को देखते हैं। आइए 8वीं अनुसूची को देखते हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें भाषा की बात की गई कि हमारे भारत में कितनी भाषाएं होंगी। तो मूल संविधान में हमारे उस समय कुल 14 भाषाएं थी। अभी वर्तमान में इसमें कुल मिला के कुल 22 भाषाएं हैं, जिनका विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें भाषाएं जोड़ी गई। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ उसे 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक भाषा जोड़ी गई। दूसरे नंबर पे 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। और 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषा जोड़ी गई। तो जो 81वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से हमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद इसमें कोंकणी, मणिपुरी, एवं नेपाली को जोड़ा गया। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली, चौथी जो भाषा जोड़ी गई वह थी मैथिली। तो 8वीं अनुसूची में
भाषा की बात की गई है तो हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। उसके बाद समय को देखते हुए या भाषाओं की मांग के आधार पे हमारे संविधान संशोधनों के माध्यम से तमाम ऐसी भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई। जैसे 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा को, और 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। जबकि 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। एक नोट, आप इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। अंग्रेजी जो है वो हमारी 22 भाषाओं में नहीं है, अभी अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। तो आइए अब 9वीं अनुसूची, बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची पे बात करते हैं। तो आइए 9वीं अनुसूची में देखते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 ऐसी अनुसूचियां हैं जो हमें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे बाद में संविधान में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची को देखते हैं। 9वीं अनुसूची हमें 1951 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया। यह अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। जैसा कि आपको जानते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी, तो बहुत लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं थी, तो उन ज़मीनों के बंटवारा और आर्थिक सामाजिक में सभी लोगों को समान लाने के लिए हमें भूमि सुधार लाना पड़ा। तो उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1951 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से हमारे संविधान में इस अनुसूची को जोड़ा गया। तो उसी प्रकार आइए हम 10वीं अनुसूची को भी देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची को बावनवा संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची जो है वह हमें दल बदल कानून से संबंधित है। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो उस समय हमारे देश में, जैसे आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी थी, तो हमारे यहाँ बहुत राजनीतिक उथल पुथल हो गई थी। कोई विधायक या कोई लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य होता था तो किसी और पार्टी के नाम पे जीत के पैसे की वजह से वो दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए मतलब शामिल होने की बात करता था। तो उस समय ऐसी स्थिति बनी कि देश में 52वां संविधान संशोधन माध्यम 1985 के माध्यम से हमारे देश में एक और अनुसूची जोड़ी गई, जिसे हम दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। तो आइए हम 11वीं अनुसूची को देखते हैं। तो 11वीं अनुसूची में
अनुसूची में पंचायत की व्यवस्था की गई, इसे हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से हमारे संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से इसका संबंध है, और यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमारे संविधान में निहित किया गया। इसमें जो विषय है 29 विषय हैं। उसके बाद फिर 12वीं अनुसूची को देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत, नगर निगम की बात करता है। इसको हमारे संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा हमारे संविधान में निहित किया गया। इसमें कुल 18 विषय दिए गए। कुल 18 विषय दिए गए हैं जिसपे नगर पंचायत या नगर निगम काम कर सकती है। तो इस प्रकार हमारा अनुसूचियों का यह भाग समाप्त होता है। दोस्तों, हमारे संविधान की अनुसूचियां समाप्त हो चुकी हैं। इनसे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी समस्या संबंधित, पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वह समस्या जो हमसे हो सकेगी वह समस्या हम आपकी दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे और आपके साथ रहेंगे।